अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज के इस लेसन के अंदर हम सीखेंगे एक स्ट्रक्चर जिसकी मदद से स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। इस तरह के फ़िक्रात हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में बोलते रहते हैं कि हमें मिले हुए सदियां गुजर गई हैं, या हमें मिले हुए अरसा हो गया है, मुझे साल पर गए हुए बहुत वक्त हो गया है, या मुझे साल पर गए हुए एक ज़माना हो गया है, उसे किचन साफ़ किए हुए कई साल हो गए हैं। इस तरह के फ़िक्रात हैं हमारे पास आज की इस लेसन में। इनको हम इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। अब लेसन का आगाज़ करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। हेलो गाइस, हम शुरू कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिसके अंदर 1-to-1 क्लासेस हुआ करेंगी। फीमेल और किड्स के लिए फीमेल टीचर भी अवेलेबल है। जो भी आप में से ज्वाइन करना चाहता है वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकता है। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर जो हमने आज के फ़िक्रात के लिए यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है कि सबसे पहले आया करेगा इट्स बीन एजिस, इट्स बीन एजिस, फिर आएगा सिंस, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। वर्ब यहाँ पर वर्ब की पास्ट फॉर्म आया करेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट सेंटेंसेस के लिए है। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी हम सेंटेंसेस बनाएंगे माजी की बात हो रही होगी कि इतना ज़माना हो गया हमें मिले हुए, इतनी जो है ना इतना अरसा हो गया है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस आने हैं ये सब पास्ट के होंगे, इसलिए यहाँ पर पास्ट फॉर्म वर्ब की आएगी और लास्ट पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे आपने मेंशन कर देना है। अब यहाँ पर आ रहा है इट्स, ये इट इज़ नहीं है, ये है इट हैज़। इट हैज़ की कॉन्ट्रैक्शन है ये इट्स। ठीक है, आप इसे कंप्लीट भी बोल सकते हैं कि इट हैज़ बीन एजिस, इट हैज़ बीन एजिस। आप इसे यहाँ कंप्लीट भी बोल सकते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्शन बोलना चाहे तो कॉन्ट्रैक्शन में भी इसे बोल सकते हैं कि इट्स बीन एजिस सिंस, और उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आ जाया करेगा। अब यहाँ पर हमारे पास है पहला सेंटेंस कि हमें मिले हुए सदियाँ गुजर गई हैं, हमें मिले हुए सदियाँ गुजर गई हैं। इट्स बीन एजिस, इट्स बीन एजिस, या इट हैज़ बीन एजिस सिंस वी मेट, सिंस वी मेट। ठीक है, अब मीट, मीट होता है मिलना, मीट की सेकंड फॉर्म है मेट। इट्स बीन एजिस सिंस वी मेट, हमें मिले हुए सदियां गुजर गई हैं, या हमें मिले हुए ज़माना हो गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला हमारा सेंटेंस है यहाँ पर कि हमें बात किए हुए बहुत वक्त हो गया है, हमें बात किए हुए बहुत वक्त हो गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जो है ना ऊपर स्ट्रक्चर में से वो लिख लेना करना है, इट हैज़ बीन एजिज या इट्स बीन एजिज सिंस। ये इतना इतना आ जाना करना है, हर सेंटेंस के साथ इतना इतना हमने लगाना करना है। ठीक है, जो उर्दू में फ्रेज़ आ रहा होगा ना कि बहुत वक्त हो गया है, बहुत जो है ज़माना हो गया है, सदियाँ गुजर गई हैं, इस तरह के जो फ्रेज़ आएंगे उनके लिए हमने साथ ये यूज़ किया करना है कि इट्स बीन एजिज सिंस, इट्स बीन एजिज सिंस, और उसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस होना है वो आगे मेंशन कर दिया करना है पास्ट फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारे पास सब्जेक्ट क्या आ रहा है, हमें, हमें के लिए आ गया वी। यहाँ पर सब्जेक्ट हमने मेंशन कर दिया वी, उसके बाद जो वर्ब है वो क्या है, बात किए, बात करना, टॉक। तो टॉक की सेकंड फॉर्म आ गई टॉक्ड। इट्स बीन एजिज सिंस वी टॉक्ड, हमें बात किए हुए बहुत वक्त हो गया है, हमें बात किए हुए ज़माना हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। अगला सेंटेंस है हमारा कि मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए सदियां गुजर गई हैं, मतलब बड़ा अरसा हो गया, बड़ा टाइम हो गया कि मुझे जो है ना पिज़्ज़ा खाए हुए। इट्स बीन एजिज सिंस आई हैड पिज़्ज़ा, सिंस आई हैड पिज़्ज़ा। ठीक है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई, सब्जेक्ट आ रहा है आई, उसके बाद वर्ब, वर्ब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आ रही है हैव की, हैव खाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एडवांस इंग्लिश में हैव का इस्तेमाल करते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हैव की सेकंड फॉर्म है हैड, आई हैड पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाए हुए सदियाँ गुजर गई हैं। इट्स बीन एजिज सिंस आई हैड पिज़्ज़ा। नेक्स्ट देखते हैं अगले सेंटेंस को। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर कि मुझे साल पर गए हुए बहुत वक्त हो गया है। इट्स बीन एजिज, इट्स बीन एजिज सिंस आई वेंट टू द बीच, मुझे साल पर गए हुए बहुत वक्त हो गया है।
नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें इस तरह हंसे हुए बहुत अरसा हो गया है। हमें इस तरह हंसे बहुत अरसा हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस वी लाफ्ड लाइक दिस। इट्स बीन एजेस सिंस वी लाफ्ड लाइक दिस। हमें इस तरह हंसे हुए बहुत अरसा हो गया है। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है कि उसे बाहर गए हुए सदियां गुजर गई हैं। इट्स बीन एजेस सिंस ही वेंट आउटसाइड। इट्स बीन एजेस सिंस ही वेंट आउटसाइड। उसे बाहर गए हुए सदियां गुजर गई हैं। अगला सेंटेंस है, हम नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमें। हमें किसी सफ़र पर गए हुए बहुत वक्त हो गया है। यहाँ पर हम नहीं आएगा, ये होगा हमें। ठीक है, ये हमें आएगा। हमें किसी सफ़र पर गए हुए बहुत वक्त हो गया है या बहुत वक्त गुजर गया है। इट्स बीन एजेस वी वेंट ऑन अ ट्रिप। इट्स बीन एजेस since we went on a trip. It's been ages since we went on a trip. हमें किसी सफ़र पर गए हुए बहुत ज़माना हो गया है, बहुत अरसा हो गया है, बहुत वक्त हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट वन है कि उसे कुछ पकाए हुए सदियां गुजर गई हैं। उसे कुछ पकाए हुए ज़माना गुजर गया है। इट्स बीन एजेस। इट्स बीन एजेस सिंस शी कुकड एनीथिंग। इट्स बीन एजेस सिंस शी कुकड एनीथिंग। उसे कुछ पकाए हुए सदियां गुजर गई हैं। इस तरह हमारा ये भी सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं अगला सेंटेंस। नेक्स्ट वन है कि मुझे जिम गए हुए सदियां गुजर गई हैं, या मुझे जिम गए हुए बहुत वक्त गुजर गया है, बहुत वक्त हो गया है। इट्स बीन एजेस। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट टू द जिम। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट टू द जिम। मुझे जिम गए हुए बहुत जो है ना वक्त गुजर गया है, अरसा गुजर गया है, एक ज़माना गुजर गया है, या मुझे जिम गए हुए सदियां गुजर गई हैं। इट्स बीन एजेस सिंस आई वेंट टू द जिम। नेक्स्ट सेंटेंस है कि उसे किचन साफ किए हुए कई साल हो गए हैं। इट्स बीन एजेस सिंस शी क्लीन्ड द किचन। इट्स बीन एजेस सिंस शी क्लीन्ड द किचन। उसे किचन साफ किए हुए कई साल हो गए हैं। नेक्स्ट है कि मुझे पुरसकून महसूस किए हुए सदियां गुजर गई हैं। इट्स बीन एजेस सिंस आई फेल्ट रिलैक्स्ड। इट्स बीन एजेस सिंस आई फेल्ट रिलैक्स्ड। मुझे पुरसकून महसूस किए हुए सदियां गुजर गई हैं। अगला सेंटेंस है, आपको मेरी मदद किए हुए ज़माना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस यू हेल्प्ड मी। आपको मेरी मदद किए हुए ज़माना हो गया है। इट्स बीन एजेस सिंस यू हेल्प्ड मी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है सेंटेंस कि उसे अपनी सहेली को कॉल किए हुए कई साल हो गए हैं। इट्स बीन एजेस। इट्स बीन एजेस सिंस शी कॉल्ड हर फ्रेंड। इट्स बीन एजेस सिंस शी कॉल्ड हर फ्रेंड। उसे अपनी सहेली को कॉल किए हुए ज़माना हो गया है। नेक्स्ट आ जाता है ये वाला सेंटेंस आपके लिए। सेंटेंस क्या है कि उन्हें बगीचा साफ़ किए हुए, उन्हें बगीचा साफ़ किए हुए बहुत अरसा हो गया है। अब ये वाला सेंटेंस आपके लिए, इसे आपने करना है, करके इसका आंसर आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ हमारा आज का लेसन भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव साबित हुई है, तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। यहाँ पे आज के इस लेसन का अख्ताम करते हैं। मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।